सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन श्री कृष्ण से उनके अनंत उस विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आप ही परम अनंत विराट स्वरूप हैं। आप में यह जगत समाया है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही वह हैं जो सब कुछ जानते हैं और आप ही जानने योग्य भी हैं। आप ही वायु, आप ही अग्नि, आप ही यम अर्थात नियमों के नियंता, आप ही प्रजापति ब्रह्मा, आप चंद्रमा और आप पितामह के भी प्रपितामह और इस संपूर्ण श्रृंखला में आप ही हैं। ऐसा कहते हुए अर्जुन उन्हें नमस्कार करते हैं 1000 बार और फिर नमस्कार करते हैं और इस प्रकार से बारंबार प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अर्जुन आगे श्री कृष्ण से क्या निवेदन करते हैं, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 40। नमः पुरहतादथ प्रेष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्जुन कहते हैं, आपको सामने से और पीछे से भी नमस्कार हो, सब ओर से ही सब नमस्कार हो। हे अनंत शक्तिशाली, हे अनंत बल, आप सब कुछ आच्छादित करते हो, अतएव आप सब कुछ हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, उन्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपको 1000 बार नमस्कार, आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ऊपर से नीचे से, जहां भी कहें अनंत स्वरूप आप ही का है। अनंत विराट में समाये इस स्वरूप को प्रत्येक ओर से, प्रत्येक दिशा से नमस्कार है। और हे अनंत शक्तिशाली, हे अनंत बल, आप सब कुछ आच्छादित करते हो, अर्थात इस संपूर्ण विश्व पर आप ही का आवरण है, आप ही इसे आच्छादित किए हुए हैं, अतएव आप ही सब कुछ हैं, आप ही यह विश्व हैं और यह विश्व आप ही हैं। इसके आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 41। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तदेवं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। चूंकि यह श्लोक आगामी श्लोक के साथ संयुक्त अर्थ को साझा करता है, अतएव हम सर्वप्रथम श्लोक संख्या 42 का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात इनके संयुक्त अर्थ को देखेंगे। तो आइए उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 42। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एको आत्माप्यच्युतात् समक्षं तच्छामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् तच्छामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, आपको इस प्रकार मित्र मानकर जो कुछ भी हठ पूर्वक कहा गया, आपकी इस महिमा को बिना जाने ही मेरे द्वारा प्रमोद अर्थात विनोद से या प्रेम से भी जो कुछ भी हंसी के लिए, आराम करते समय, विहार करते समय, आसन पर या भोजन करते समय, अकेले में अथवा उनके समक्ष जो भी अनादर किया गया, हे अच्युत, हे अचिंत्य, उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन अपने उस व्यवहार को स्मरण कर कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, जो कुछ भी उन्होंने कृष्ण की उस महिमा को जाने बिना उनसे व्यवहार किया हो। वे कहते हैं,
हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे सखा, आपको मित्र मानकर ही हठ पूर्वक मेरे द्वारा आपको जो कुछ भी कभी कहा गया हो, आपको आपकी इस महिमा को जाने बिना, आपके इस स्वरूप को पहचाने बिना ही मेरे द्वारा कभी हंसी मजाक के लिए, कभी प्रमाद से, कभी विनोद से, कभी प्रेम से, जो कुछ भी हंसी मजाक करते हुए कहा गया, आराम करते समय, आसन पर बैठे हुए, भोजन करते समय, अकेले में अथवा उनके समक्ष, उनके अर्थात विरोधी जो दल है, जो कौरवों का दल, उनके समक्ष भी यदि मेरे द्वारा आपका अनादर किया गया हो, आपको कुछ इस प्रकार के शब्द कहे गए हों जो आपकी इस महिमा के विरुद्ध आचरण प्रतीत होते हों, जो मेरे एक धृष्टता ही कह सकते हैं आप, मैं आपसे उन सभी धृष्टताओं के लिए, अपने उस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब इस प्रकार से क्षमा याचना करते हुए अर्जुन आगे श्री कृष्ण से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।